नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 अम्ल, क्षारक और लवण का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो भी बाबू आपने क्या सीखा, ये वाला जो भी पॉइंट है आप लोग क्या कर लीजिएगा, ये सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को इस अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है बाबू, इसको बताने से पहले एक छोटा सा जानकारी बता दूँ। यदि आप लोग क्लास 7 का सभी सब्जेक्ट का अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि आपको 299 रुपया में मिलता है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बाबू आप लोग 7488600620 पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हैं। 299 रुपया लगेगा। ओके, चलिए अब हम लोग अभ्यास का प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो चलिए बच्चों, हम लोग उत्तर जानते हैं। चलिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि अम्ल जो होता है, अम्ल पहले लिखिए अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर, इस प्रकार लिखकर उसके बाद अम्ल और क्षारक इस प्रकार देकर आपको 2 कॉलम बनाना होगा। फर्स्ट लिखिए अंतर कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये पहला आपका अंतर हुआ। दूसरा अंतर है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हो गया। तीसरा लिखिएगा, अम्लों को पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता है, जबकि क्षारकों को पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। चौथा लिखिए, अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं, जबकि क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। ओके, चलिए इसी प्रकार आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या, देखिए थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी प्रकृति क्या है आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखिए, जो बाबू अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने वाला जो मार्जक होता है, ये क्या करता है, अमोनिया में पाया जाता है। ये लाल को क्या करता है, नीला करता है। हम अभी तुरंत आपको बताए, जो नीला को लाल करे वो अम्ल, और जो लाल को नीला करेगा वो क्षारक होगा। वो क्या होगा, क्षारक होगा। तो इसकी प्रकृति क्षारक क्या होगी, इसको याद करने का, अम्ल और क्षारक में जो इसकी जो बाबू नीला को लाल करता है, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक भी है। यहाँ पर हम ट्रिक बताए थे। क्या बताए बाबू कि अनीले, क्या बताए, अनीले कहने का मतलब अम्ल जो होगा नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, क्षारक जो होगा लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। तो सीधा आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, क्षारकीय होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि स्रोत का नाम क्या, लाइकेन जो है बाबू, इस विलयन का उपयोग क्षारकों व अम्लों का परीक्षण करने में किया जाता है। मतलब कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है, इसके परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे का 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सामने है आप लोगों के। बोल रहा है, क्या आसूत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है। अम्लीय आप लोग जानते हैं, जिसमें अम्ल है ना, वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो उसको हम लोग अम्लीय विलयन बोलते हैं। क्षारकीय विलयन जिसमें क्षारक होगा, जिसमें आप लोग जानते हैं उदासीन क्या होता है, जिसमें ना अम्ल हो ना क्षारक की मात्रा हो, ठीक है, वो उदासीन होता है। तो बोलता है आसूत जल, आसूत जल जो होता है वो बच्चा, जो आसूत जल होता है वो क्या होता है, शुद्ध आसूत जल है ना। तो ये जो होता है बाबू, ये उदासीन होता है, ना ही इसमें अम्लीय होता है ये, और ना ही इसका क्षारकीय होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको आप क्या करना था, एक प्रयोग करके पुष्टि करना था। तो प्रयोग आप लोग किस प्रकार करेंगे, 2 परख नलियों में आसूत जल लेकर इनमें से एक में लाल लिटमस पत्र तथा दूसरी में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि आसूत जल में ना तो अम्लीय है ना ही क्षारकीय। मतलब हम 2 लिटमस पत्र लिए और दोनों में हम लोग दिए, आसूत जल में ही दोनों लिटमस पत्र दिए। देखिए न वो नीला हो रहा है ना ही लाल हो रहा है, तो हमको इससे साफ जाहिर होता है कि ना ही इसमें अम्ल की मात्रा है ना ही क्षारक है। जब अम्ल क्षारक दोनों की मात्रा नहीं होगा तो बाबू क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आसूत जल होता है ये उदासीन होता है। अब मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोलता है
उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। लिखिएगा उत्तर में, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रम में उष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। उदाहरण के लिए HCl को हम लोग NaOH मतलब अम्ल लिए और एक क्षारक लिए। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH क्या है बाबू? एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक क्षारक है। इससे हमको उत्पाद क्या बना? ये जो सोडियम है बाबू, ये Cl मतलब NaCl हो गया प्लस H2O मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और जल बन जाएगा। जब आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको सोडियम क्लोराइड के साथ जल प्राप्त होगा, ठीक है, और साथ में उष्मा मुक्त करेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जब अम्ल और क्षारक को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है ना, तो हमको जो बाबू हम लोग को जो उत्पाद प्राप्त होता है उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षारक को जब मिलाते हैं, ठीक है। सीधा सा समझिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित कथन यदि सही है तो आपको टी लिखना है। ट्री का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब हुआ बाबू सही, है ना। एप का मतलब हुआ बाबू फॉल्स, फॉल्स का मतलब हुआ बाबू गलत, ओके। तो बोलता है कि आपको बताना कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से समझिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बताइए, नाइट्रिक अम्ल जो है बाबू ये लाल को नीला करेगा? नहीं सर, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। आप बोलेंगे सर कैसे? तो बुआ आप जानते हैं जो अम्ल होता है ये नीले को लाल करता है। और नीले बताए थे सर, नीला को लाल करेगा, लाल को नीला नहीं करेगा। नाइट्रिक क्या है? अम्ल है, और अम्ल लाल को नीला नहीं करता, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर? क्षारक है। क्या है बाबू? क्षारक है, और क्षारक जो है ये लाल को नीला करता है। क्षारक क्या करता है? लाल को नीला करता है। जबकि यहाँ पर दिया गया नीला को लाल करेगा, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ओके। चलिए आगे समझते हैं बुआ। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना, या तो कुछ भी चीज ना करना पड़े। तीसरा देखिए, कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब क्या? NaOH, है ना। ये जो है बाबू HCl से भी क्रिया करेगा, है ना, तो हमको क्या बनाता है? NaCl बना देता है, और आपका क्या बनाता है? H2O बनाता है, मतलब जल बनाता है। तो ये बोलता है कि लवण और जल बनाते हैं, तो बात सही है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य, या फिर टी लिख दीजिए, ओके। चलिए, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दिखाता है, तो ये बात भी बाबू क्या है? सही है, है ना। सूचक वह पदार्थ होता है जो हमको कौन सा पदार्थ में अम्ल की मात्रा है, कौन सा पदार्थ में क्षारक की मात्रा है, ये सूचना देता है। सूचक का मतलब सूचना देता है, ठीक है, कि कौन में अम्ल है कौन में क्षारक है। तो ये बात भी क्या है बाबू? सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय जो है बाबू ये क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप बताइएगा जी सर, क्षार की उपस्थिति के कारण ही दंत क्षय होता है, ठीक है। मतलब दांत में जो बाबू दर्द वगैरह बीमारी दांत में होती है वो क्षय के कारण ही होती है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि दोरजी के, यहाँ पर देख लेते हैं, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसनी है, ठीक है। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? आप बताइए आप लोग कि कैसे वो समझेगा। तो करना क्या होगा दोरजी साहब को समझिए। लिखेंगे, दोरजी को 3 बोतलों से बारी बारी से पेय पदार्थ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नीले व लाल लिटमस पत्रों को डालकर बोतल के पेय को परीक्षण करना चाहिए। जिस बोतल के पेय से नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय होगा। वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। जिस बोतल के पेय से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा उस बोतल के पेय का स्वभाव क्षारकीय होगा, ओके। जिस बोतल के पेय से लिटमस पत्र रंग नहीं बदलेगा उस बोतल के पेय का स्वभाव क्या होगा? उदासीन होगा। इस प्रकार दोरजी अम्लीय, क्षारकीय व उदासीन पेय बोतलों का परीक्षण करके ग्राहकों को दे सकता है। क्लियर? बताइए यस सर, ये क्वेश्चन का उत्तर भी क्लियर हो गया बाबू। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है समझाइए ऐसा क्यों होता है
क्यों होता है जी? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। बताइए ऐसा क्यों होता है? आप बोलेंगे सर प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है, जिससे अति अम्लता से मुक्ति मिल जाती है। ओके, समझ गए आप लोग? क्यों बाबू? अति अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए दूसरा आप लोग देखिएगा बाबू कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, चींटी में बाबू अम्ल पाया जाता है ना, और कैलेमाइन का जो विलयन होता है वो क्षारकीय होता है। वो कैसा होता है बाबू? वो क्षारकीय होता है। कैलेमाइन का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? वो क्षारकीय होता है। जब क्षारकीय होगा तो क्या होगा? अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। मतलब इसलिए अब लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। तो लिख लेंगे उत्तर में कि जब चींटी काटती है तो वह क्या करती है? त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन का जो विलयन का स्वभाव क्षारकीय होता है, जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। इससे जिंक कार्बोनेट होता है। ओके, क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि कारखाने के अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? बोलिएगा उत्तर में कि कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। कारखाना का जो अपशिष्ट होता है उसमें अम्लीय पदार्थ क्या होता है? मिला हुआ होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में बहाने दिया जाएगा तो जलाशय में रहने वाली मछलियाँ जो होगी, अन्य जलीय जीव जो होगा, इस अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है, जिससे जलाशय के जीवों को कोई खतरा नहीं होता है। बताइए समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, बोलता है आपको 3 द्रव दिए गए हैं। 3 द्रव दिया गया, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी का सूचक के रूप में प्रयोग उसकी पहचान कैसे करेंगे? आप लोग बताइए तो बाबू कि आप लोग जो हैं बाबू, आपको 3 द्रव देंगे जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तीसरा शक्कर का विलयन होगा। तो आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके कैसे पहचान करेंगे? ठीक है ना, हल्दी को आपको सूचक, आपको पता होगा सूचक बाबू क्या क्या होता है। हल्दी भी आता है सूचक ही में, है ना, हल्दी भी सूचक होता है। अच्छा, आप लोग और भी आप लोग बोल सकते हैं फिनोप्थलीन, है ना बाबू, ये सब जो होता है आपका ये भी क्या है? सूचक ही है ना। तो हम बोलेंगे हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंद बारी बारी डालकर द्रवों का परीक्षण करेंगे। हल्दी का हम क्या करेंगे? पाउडर ले लेंगे और उसमें कुछ थोड़ा देर अम्ल का डालेंगे, है ना, अम्ल का बूंद डालेंगे, उस क्षार का डालेंगे, कुछ आपका शक्कर वाला जो विलयन होगा उसका डालेंगे। यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो वह द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा। अगर बाबू पीला रंग होगा तो कौन सा द्रव? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगर यदि लाल तथा पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर हमको लाल या पिंक रंग हो जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो समझ जाएंगे शक्कर का विलयन है। सिंपल, समझिए आप लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, या नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति आपको बताना है। बोलेंगे कि विलयन की प्रकृति क्षारकीय है, क्योंकि लिटमस पत्र का विलयन में डुबोने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। ठीक है, अगर बाबू पता होगा आपको, जो नीला से लाल कर देगा, नीला से लाल कर देगा, तब होगा बाबू आपका क्या? यहां पर समझ रहे हैं ना, तब आपका क्या होगा बाबू? आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब क्षारक, है ना। तो यहाँ पर आपका और नीला से लाल करेगा तब ना आपका हो जाएगा क्षारक, है ना। अम्ल क्या करता है? नीला से लाल करता है, लाल करेगा तब ना आपका अम्ल हो जाएगा, लाल करेगा तब अम्ल हो जाएगा। अगर लाल को ही लाल है या नीला ही रहता है तब क्या होगा बाबू? आपका नीला है तब आपका क्या होगा? क्षारक हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा। यदि कलर आपका नीला ही रहे तो आपका क्षारक होगा। अगर कलर लाल हो जाए तो आपका जो होगा बाबू वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो बाबू आपका है ये कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है निम्नलिखित व्यक्तों को ध्यान से पढ़े। आपको जो ये कथन है इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है।
तीसरा, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अम्ल और क्षारक के रंग में परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, मतलब सभी चार सही है कि को और घ सही है, या खो गो घ सही है, या केवल घ सही है। तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर खो गो घो ये वाला सही है। अब बताइए कैसे सही है, इसको भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कैसे देखिए, क्योंकि अम्ल क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देती है, ये बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, ये बात सही है। अम्ले में अगर कर देगा या तो अम्ल होगा या तो क्षारक होगा, दोनों में तो नहीं ना करेगा जी, तो खो वाला क्या है बाबू, सही है। अच्छा, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन तो अम्ल के साथ, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, तो खो गो हो मतलब आपका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इसका सारा क्वेश्चन आंसर जो है बाबू वो समझ में आ गया होगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, है ना। पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। फिर से आपको जाते जाते बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग क्लास 7 का पूरा नोट्स लेना चाहते हैं, है ना, जो कि 299 रुपया में ऑफर चल रहा है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बस इस नंबर पर आपको क्या करना है बाबू, व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल करना है। 299 रुपया लगेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। 299 रुपया लगता है और मिल जाता है नोट्स। ओके, धन्यवाद बच्चों।